तो ये हमारा आज का टॉपिक है अष्टक वर्ग शोधन। अष्टक वर्ग हमने बना लिया है। अब जो हमने अष्टक वर्ग बनाया है जिसके अंदर हमारे 8 ग्रहों की, जिसमें से एक लगन और सूर्य से लेके शनि तक ग्रह, राहु केतु को हम इसके अंदर नहीं जोड़ते हैं, आपको सबको पता ही है। उनों का हमने हर एक का भिन्नाष्टक वर्ग बनाया और उन सब का सम्मिलित करके हमने पिछली क्लास में सर्वाष्टक योग बना दिया। अब क्या होता है, अब ये जितने वर्ग हैं उनका हम शोधन करते हैं। शोधन हम क्यों करते हैं कि और थोड़ा सा प्योरिटी और थोड़ी सी उसके अंदर क्लियरिटी आ जाए कि भाई कौन से भाव का ज्यादा प्रबल योग है। तो उसके लिए क्या है, इसके अंदर जो भिन्नाष्टक का और उसका दोनों प्रकार का, तो जितने भी हमारे वो है भिन्नाष्टक, तो हमारे हमने बता दिया ना, जो हर एक ग्रह का अलग अलग। तो भिन्नाष्टक वर्गों में अंकों में दो प्रकार का शोधन होता है, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? त्रिकोण शोधन एवं एकाधिपति शोधन, ठीक है ना। तो इससे हम क्या करेंगे, तो इससे हमारा लाभ क्या होता है? एक तो हमारी आयु की गणना, तथा अन्य भविष्यवाणियों में लाभ होता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो भिन्नाष्टक वर्ग हमने बनाए थे सूर्य चंद्रमा मंगल आदि का, उनमें हम उनके अंकों में दो प्रकार का शोधन करते हैं। तो जो हमारे को उनके अंक प्राप्त हुए उनका हमने दो प्रकार से शोधन करना। पहला शोधन होता है त्रिकोण शोधन और दूसरा होता है एकाधिपति शोधन। तो इनकी सहायता से हम शोध्य पिंड वगैरह निकालेंगे और उनके आधार पर विभिन्न प्रकार से हम आयु की गणना करेंगे। कम से कम दो प्रकार की आयु की गणना हम आपको करके दिखाएंगे। और इसके अलावा अन्य भविष्यवाणियों में भी इसका लाभ होता है। अब जैसे कोई ग्रह कितना कष्ट देगा, कोई कितना लाभ देगा, उन सब की कैलकुलेशन से जो है ना, हमारे को त्रिकोण शोधन शोधन करने के बाद क्या होता है, मतलब ये करो कि भाई हमने पहले क्या करा कि हर एक ग्रह के द्वारा एक ग्रह को प्राप्त शुभ एनर्जियों का हमने एक चार्ट बनाया। अब उसी चार्ट को हमने छलनी के अंदर डाला। तो छलनी के बाद जो मोटा मोटा था वो किधर ऊपर रह गया, जो बाकी छन के आया तो वो थोड़ा सा प्योर हुआ। फिर दोबारा छाना, तो दोबारा छानने के बाद और प्योर हुआ, तो प्योरिटी हमारे को ज्यादा प्राप्त हुई। उसी प्रकार से जब हम भिन्नाष्टक वर्गों के रेखाओं का जो योग है, उन योगों में कितना उसके अंदर आपस में शोधन करने के बाद कितना उसके अंदर बचा, तो जो बचा वो उसके अंदर मतलब वो प्योर हो गया। तो जिसमें अंक बचे या रेखाएं बची, वो उसका भाव का हमारा फल ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होगा। अब जहां पे रेखा नहीं बची वहां पे फिर हम और देखेंगे ये आगे पीछे करके भी किस प्रकार से उसका फल हमारे को कितना मिलेगा। तो इसीलिए हम ये शोधन करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम त्रिकोण शोधन। तो त्रिकोण शोधन का मतलब क्या होता है? अब त्रिकोण का मतलब आप सबको पता ही है ना, कि त्रिकोण हम कहते हैं जैसे त्रिकोण भाव, त्रिकोण भाव की बात होती है ना, कि ये जो होते हैं हमारे लगन पंचम नवम, ये त्रिकोण है। तो इस प्रकार के हमारे पास कितने त्रिकोण प्राप्त होते हैं? 4 त्रिकोण प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? अब इसको हम मोटा मोटा ऐसे ही लिख देते हैं। अब इसमें हम अलग अलग वो बनाएंगे फिगर, जिससे आपको ये ध्यान रहे कि 4 त्रिकोण कौन कौन से। तो पहला त्रिकोण कौन सा हो गया? 1, 5 और 9, ये त्रिकोण बना। तो एक को हम यूं कर देते हैं,
तो एक त्रिकोण ये बन गया, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं, त्रिकोण ही बना देते हैं। पहला त्रिकोण है तो पहले त्रिकोण को त्रिकोण बना देते हैं, ठीक है ना। दूसरा त्रिकोण हमारा कौन सा बन गया, 2 6 10, ये दूसरा त्रिकोण बन गया, ठीक है ना। तो इस त्रिकोण को हम चकोर से फिगर बनाते हैं, तो ये दूसरा त्रिकोण हो गया हमारा, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, सेकंड त्रिकोण है ना। तो ये दूसरा त्रिकोण हो गया। तीसरा त्रिकोण हमारा कौन सा हो जाएगा, 3 7 और 11, ये है ना। तो 3 7 11 जो है हमारा तीसरा त्रिकोण हो गया। तो ये त्रिकोण का हमारा क्या होता है, इस त्रिकोण को हम गोले से वो कर देते हैं, ठीक है। और अगला हमारा कौन सा बचा, 4 8 12, ये वाला त्रिकोण। और इसको हम अब कौन सी बची, अब इसको हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है हमने 4 प्रकार के त्रिकोण हो गए। अब इसको हम इधर पटल पे ले आते हैं कि प्रथम त्रिकोण 1 5 9, ठीक है ना। द्वितीय त्रिकोण 2 6 10, तृतीय त्रिकोण 3 7 11, और चतुर्थ त्रिकोण 4 8 12। अब इसको हम अग्नि तत्व, पृथ्वी और ये वायु और ये जल तत्व, अब इसलिए हमने जल वाले का जल की तरह बना दिया। अग्नि, अग्नि हमारा अग्नि त्रिकोण, एनर्जी को हम त्रिकोण से डिनोट करते हैं। वैसे भी आप देखोगे जो 3 जने हैं उनकी जो आपसी व्यवहार है वो एनर्जेटिक होती है, एक दूसरे के साथ उसका संबंध डायरेक्ट होता है। वो कैसे डायरेक्ट होता है, आपका एक त्रिकोण है, इस व्यक्ति का इसके साथ भी है, इसके साथ भी, इसका भी इन दोनों के साथ है, इसका भी इन दोनों के साथ, तो मतलब तीनों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल गठजोड़ बढ़िया, ठीक है ना। हाँ, राशियों के हिसाब से भी मान सकते हो आप इसको, भाव के हिसाब से भी मान सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो ये चकोर का अगर हम देखते हैं तो इस व्यक्ति का इन दो के साथ सिर्फ संबंध होगा, इसके साथ संबंध नहीं होगा। इसी तरीके से इस व्यक्ति का इन दोनों के साथ संबंध होगा, इससे नहीं होगा। तो इसीलिए चकोर में इतनी एनर्जी नहीं होती जितनी त्रिकोण में एनर्जी होती। तो त्रिकोण हमारा ज्यादा एनर्जेटिक होता। तो अग्नि तत्व जो है हमारा, आप अग्नि को भी देखोगे तो इसी प्रकार से दिखेगी। चकोर में हमने पृथ्वी तत्व बना दिया है, वायु तत्व को गोल बना दिया है, और पानी का ये तो मतलब हमने वैसे दिखा दिया। एक इसी प्रकार से इस तो को एक और इससे हमारा संबंध बनता है। ये आपको आगे थोड़ा सा वो जब आगे जाओगे तो उसमें पता चलेगा। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन तीन चारों का भी इनसे साथ संबंध बनता। ये भाव के हिसाब से भी हम कह सकते हैं, राशियों के हिसाब से भी कह सकते हैं, दोनों के हिसाब से ये चलता है, ठीक है ना। तो ये आपको आगे देखना, इसका भी ध्यान है, फिर इसके हिसाब से फिर आपका वो भी थोड़ा सा। तो ये हमारे फलित में भी काम आता है। आपने देखोगे जब आपने ज्योतिष प्राज्ञ करा होगा या फर्स्ट ईयर का, जो हर एक का अपना अपना नाम है। फर्स्ट ईयर हमारे जैसे हम ओजस करा रहे हैं, विद्यापीठ वाले प्राज्ञ कराते हैं, और वो प्रवीणा जो विशारद कराते हैं। तो हरेक ने जो है, जब हमने फलित ज्योतिष के बारे में बात करते हैं स्टार्टिंग में ये सारी चीजें,
कि ये कौन कौन से तत्व की राशि होगी या भाव कौन सा तत्व का हो गया। और धर्म अर्थ काम मोक्ष के आधार पे चार हमारे जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ चतुष्टय, उनके आधार पे भी ये आगे जब हम फलित करेंगे तो इसका मैं आपको बताऊंगा, आपको फलित में भी लाभ होगा उसका, है ना। तो उसका लाभ हम फलित में भी आपको बताएंगे और जब इसका करेंगे उसमें भी बताएंगे। तो ये जो है हमारा त्रिकोण शोधन करेंगे। तो त्रिकोण शोधन किस तरह से करते हैं उसके हम नियम बताएंगे। कुंडली के जो 12 भाव है उसके हमने ये भाग कर दिया आपके, हम भावों की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो प्रत्येक त्रिकोण का जो शोधन है वो अलग अलग किया जाता। तो ये जो चारों त्रिकोण हैं उनका शोधन हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो उसके क्या है हमारे कुछ नियम है। तो नियम जो है पहले हम नियम लिखेंगे, तो नियम के आधार पे हमारा पूरा का पूरा वो चलेगा। चार ही नियम है, ज्यादा नियम भी नहीं है कि हम ज्यादा नियम क्यों करें। तो ये हमारे चार नियमों का अंतर्गत इसमें आता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आ जाएंगे, हमारे पास बहुत स्पेस है। तो चार नियम है हमारे। तो सबसे पहला नियम क्या है, पहला नियम इसमें आ जाता है हमारा, यदि तीनों राशियों में रेखाओं की संख्या अलग अलग है तो सबसे कम संख्या वाले को सभी राशियों में घटा देंगे। अब इसमें हम राशियों से भी कर सकते हैं और भाव से भी कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या अंतर आएगा, अब जैसे ये राशि और भाव यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे राशि और भाव अलग हो गए। अब भले ही ये 6 10 2 ये हमारी राशियां 6 10 2 है, तो एक त्रिकोण इसका भी बनेगा ना, देखो 6 10 2 का भी त्रिकोण है, ठीक है ना। 7 11 3 का भी त्रिकोण है, 7 11 3। तो त्रिकोण वही बनेगा, चाहे राशि का ले लो चाहे भाव का ले लो, करना हमने अलग अलग है। तो हम राशि से क्या है, क्योंकि हम राशि के आधार पे सारा का सारा अभी तक कार्यक्रम करते आ रहे हैं, उसी प्रतिफल के अनुसार हम करेंगे। तो एक सिमेट्री बनी रहेगी, है ना। अगर हम ये वो लेते लगन के हिसाब से लेंगे तो उसके अंदर सिमेट्री बनना थोड़ा किसी का ऊपर नीचे हो जाएगा, तो समझ में भी नहीं आएगा। तो हम इसीलिए राशि को लेके चल रहे हैं, एक बार राशि को लेके चले तो उस आधार पे हम इसका कर सकते हैं आराम से। अब इसके अंदर हम एक जो एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं, इसी पत्रिका राम जी की पत्रिका ले लेते हैं, रामराज जी की पत्रिका। उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर सूर्य का अष्टक ले लेते हैं। सूर्य का अष्टक हमने पिछली क्लासों में जो कराया था उसके आधार पे ही लेना पड़ेगा। हर एक का होगा, हर एक भिन्नाष्टक का त्रिकोण शोधन भी होगा, एकाधिपति शोधन भी होगा। सूर्य का भिन्नाष्टक हमारे पास आ गया 4 1 3 5 6 5 3 3 2 8 4 4। ठीक है। तो इनका हमने जो है एग्जाम्पल के तौर पे अभी कर रहे हैं हम
फिलहाल ये नियम एक के आधार पे। तो ये जो है माना राशि, तो राशि कौन सी है? मेष, सिंह और धनु। अब ये क्या है, इनके लगन भी वही है, राशि भी वही है। तो यहाँ पे भाव और राशि इनके दोनों की सेम आ गई, तो इसलिए राशियों का इनके साथ कोई दिक्कत नहीं आया। अब यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे कि भाई ये अग्नि तत्व की राशि है, वो कुछ भी हो सकती है, तो तत्व राशि किसी का भी आ सकता है पहले वाले में। तो इसमें इनका लेते हैं मेष लगन में कितने? 4 नंबर, और इसमें कितने? 5, और नवम भाव में कितने? 2। तो इस प्रकार से 4, 5, 2 नियम क्या है हमारा? यदि तीनों राशियों में रेखाओं की संख्या लगन अलग अलग है, तो सबसे कम संख्या वाले को सभी राशियों में से घटा देंगे। तीनों हमारी अलग अलग हो गई, तो सबसे छोटी राशि कौन सी है? 2। तो 2 को हम सब में से घटा देंगे, ठीक है ना। तो 2 को 2 में से घटाया 0, 5 में से घटाया 3, और 4 में से घटाया 2। तो इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे हम ये त्रिकोण शोधन के बाद जो हमारी संख्या आई, मेष में 2, सिंह में 3, धनु में 0 है। तो ये हमारा पहला नियम कहता है, क्या कहता है पहला नियम? कि जो ये त्रिकोण है, उस त्रिकोण की जो रेखाएं हमारे को प्राप्त हुई हैं किसी भी ग्रह की, उसमें जो सबसे कम होगी, तीनों अलग अलग है या दो एक जैसी है, एक में अलग है, तो कोई भी है, तीनों अलग अलग हो, तो जो सबसे छोटी राशि है उसको सब में से घटा दो। तो इसका मतलब क्या होगा? एक एनर्जी पॉइंट में से जो सबसे वीक है, उस वीकनेस को 0 कर दो, तो वो वाली हमारी 0 0 कैसे होगी? उतनी संख्या सब में से घटा देंगे। तो जब सब में से संख्या घटाई, तो जो आया वो हमने लिख दिया यहाँ पे त्रिकोण शोधन के पश्चात, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा हम करेंगे सारे नियम कंप्लीट होने के बाद। हमने पहला नियम किस प्रकार से बनता है उसके आधार पे इसको समझाया, ठीक है। अब दूसरा हमारा जो है नियम संख्या 2। तो नियम संख्या 2 क्या कहती है हमारी? अगर तीनों में से अब राशियों कह लो, भाव कह लो, किसी भी राशि में शून्य शून्य रेखा है, तो कोई शोधन नहीं होगा। मतलब अगर तीनों राशियों में से किसी भी राशि में शून्य रेखा है, तो कोई शोधन नहीं होगा। सभी संख्या ज्यों की त्यों, मतलब जैसी है वैसी रख देंगे, ठीक है ना। कहीं पर 0 होगा, अगर तीनों में से एक में अगर 0 आता है, तो हम उसको, क्योंकि हमारा एक मकसद ये है कि तीनों में से किसी में एक में 0 करना ही करना है। वो क्यों? कि भाई कितनी पुष्टि बचेगी उसके बाद। तो ये शोधन के लिए हमने ये कार्य करा है कि यदि संख्या तीनों अलग अलग है, तो छोटी संख्या को माइनस कर दो। संख्या में अगर एक में 0 है, तो ऑलरेडी कोई 0 हो गया, तो हम जैसी है उसको वैसी की वैसी लिख देंगे। अब आ जाते हैं हम तीसरे नियम पे। नहीं नहीं नहीं, इसमें तो तीनों में है ना, तो ये पहले नियम के अंतर्गत आता है, दूसरे नियम के अंतर्गत नहीं आता। दूसरे नियम के अंतर्गत वो आएगा तब 0 किसी में होगा, ठीक है ना। अब नियम संख्या 3 लिखते हैं।
संख्या 3। यदि दो राशियों में से कोई संख्या नहीं है, यदि दो राशियों में कोई रेखा नहीं है, मतलब अर्थात शून्य है, ठीक है ना, तो तीसरी संख्या को भी शून्य कर देंगे, ठीक है ना। तो जो तीसरी संख्या है हमारी, उस संख्या को भी हम शून्य कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या है, हमारा 3 जो है, तीन नियम हमारे इस प्रकार से हमारे सामने आ गए हैं। अब तीसरे नियम के अंदर एक ये वो है कि भाई ये 3 में से 2 अगर जीरो आ गए, वैसे तो 2 जीरो आना बड़ा मुश्किल होता है, कहीं ना कहीं पे ये 2 तो जीरो का मुश्किल होता है, 1 जीरो तो मिल जाता है। अब जैसे रामराज जी की में भी एक बार आप देखोगे किसी ना किसी उसमें अष्टक वर्ग में एक जगह जीरो है, शायद चंद्रमा में या मंगल में। रामराज जी के में चंद्रमा या मंगल में एक जगह जीरो है, एक बार में एक सेकंड थोड़ा सा देख लेते हैं। चंद्रमा में तो ठीक है, मंगल में इनके मंगल जो है 12वीं राशि में जीरो है मंगल में, ठीक है ना। तो वहां पर एक जगह जीरो है तो दूसरा नियम उसके अंदर लागू हो जाएगा, तीसरा नियम लागू नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 2 जगह जीरो आना बड़ा मुश्किल है। आ भी सकता है, नियम इसलिए बना कि कहीं बाई चांस आ जाए तो आने की संभावना उसमें रहती है। तो ठीक है ना, ये क्लियर है सबको? हम्म, बिल्कुल तीनों के तीनों को वैसे ही रख देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारे के सारे ज्यों के त्यों रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब तीसरे नियम के बाद नियम चौथा भी लिख देते हैं यहाँ पे। अब नीचे जगह नहीं है तो यहाँ ऊपर नियम चौथा लिख देते हैं। नियम संख्या 4, ठीक है ना। तो नियम संख्या 4 हमारी क्या कहती है, यदि बोर्ड अभी ऊपर कर देते हैं, चिंता न करो। कभी कभी क्या होता है, ये बोर्ड को थोड़ा ऊपर नीचे का ये देख रहे हैं। अगर अभी तो हमारे पास इसमें कैमरा लगाने का वो है, कैमरा वगैरह भी देखेंगे आगे रिकॉर्डिंग के लिए। यदि तीनों राशियों या भाव में रेखाओं की संख्या बराबर है तो सभी को शून्य कर देंगे। अगर सब में बराबर आ गई तो इसको हम शून्य कर देंगे। मैंने इनकी में भी देखी, किसी में शायद शायद नहीं नहीं नहीं, वो तो सब ने एक जैसा दे रखा है। वो सर्वाष्टक, वो सर्वाष्टक में सब ने 5-5 अंक दे रखे हैं, ये भी कहीं दिखाई नहीं देता।
लेकिन इनके में था सबने 5-5 अंक दे के 40 अंक दे रखे थे दशम भाव में। दशम भाव में उनकी 40 अंक। अब इसमें अधिकतर में दो दो जगह तो 5 दिख रहा है, लेकिन तीनों जगह नहीं है इनका। तीनों जगह में हाँ, शुक्र में, शुक्र में दूसरी राशि में, ये इसमें तीसरी में, सातवीं में और ये 11वीं में, इसमें तीनों में 5-5 आएगा। तो ये जब हम करेंगे ना तब ये स्पष्ट हो जाएगा, सारे के सारे नियम हमारे ये स्पष्ट हो जाएंगे जब इसको हम त्रिकोण शोधन को करेंगे। ठीक है ना। अब ये है, ये इसमें अगर आपको इसी में किसी को कोई डाउट, जहां तक हमने करा है उसमें किसी को अगर कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं तो हम इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए। हाँ तो बताओ बताओ। हम्म। तीसरे चौथे को दोबारा बता देता हूं। तीसरे में यदि दो राशियों में कोई रेखा नहीं है, अर्थात शून्य है, यदि दो जगह पे शून्य आ जाता है, अब जैसे ये 3 है, ये त्रिकोण वाली राशि से, जब हम नियम त्रिकोण राशि के लिख रहे हैं तो त्रिकोण से ही संबंध हमारा बनेगा। त्रिकोण से संबंधित वाली ये बात है सारी, है ना। सारी राशियां हमारी त्रिकोण से संबंधित। भिन्नाष्टक की है भैया, ये भिन्नाष्टक में जो ये त्रिकोण बनेगा, पहला त्रिकोण बने, दूसरा त्रिकोण बने, तीसरा त्रिकोण बने या चौथा बने, उन त्रिकोण की जो 3 राशियां, इसी भिन्नाष्टक के त्रिकोण की, हाँ जी, ये जो हमने ये सेलेक्ट करा है उसी प्रकार से बनेंगे। हाँ, ये त्रिकोण, पहला त्रिकोण हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, इनकी राशियों के जो भाव हैं वहां पर यदि कहीं पर दो, इसी कॉम्बिनेशन में दो जगह पर, जैसे 4-8-12 है तो चौथे 8वें भाव में 0-0 अंक दे रखा है, तो वो तीसरे का भी जो 12वें भाव में कितने भी अंक हो उसको भी 0 कर देगा। ठीक है ना। हाँ, तीनों में यदि बराबर हो, जैसे इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, 3 जगह अगर एक त्रिकोण में तीनों राशियों में या तीनों भाव में जो भी नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जैसा भी हो, तो वो सारे के सारे 0 कर देगा। हाँ, तो ये जब हम करेंगे, अब जैसे इसका हमने सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग करके आपको दिखाते हैं, है ना। एक तो हमने बना दिया, अब इसका बाकी भी बना के दिखाते हैं आपको। टोटल ये टोटल जो है ना, टोटल का एक हमने चीज बना ली। आप उसकी चिंता ना करो। अब आप ये देखो, आप जो टोटल की बात कर रहे हो ना, सूर्य भिन्नाष्टक का टोटल यही रहेगा, लेकिन सूर्य का जो त्रिकोण शोधन होगा उसका टोटल अलग हो जाएगा। एकाधिपति शोधन होगा उसका टोटल उसका भी अलग हो जाएगा। ये हम शोधन कर रहे हैं। अगर आपके पास गेहूं की बोरी 100 किलो की है, उसके बाद आप अगर उसको छानोगे, वो पिसवाने से पहले 2 बार छानता है ना, तो पहले बार वो छानेगा उसमें से कुछ धूल उड़ जाएगी, कुछ छोटे छोटे कंकड़ जो है इधर उधर वो रह जाएंगे। तो वो जो रह जाएगा, तो जो लास्ट का रह जाएगा उसका 100 किलो नहीं रहेगा आपके पास, जो पिसवाने के लिए रहेगा 2-3 किलो कम हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से जब हम इसका शोधन करेंगे तो नेचुरल बात है कि एक को हम 0 कर रहे हैं तो उस शोधन के बाद कम ही होना है ना। तो कम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो शोधन हो गया ना, आपका शोधन हो गया। जो इसका फल इसके हिसाब से करना है, शोधन का फल शोधन के हिसाब से होगा। ठीक है ना।
तभी तो ये इतनी, अरे 6 महीने का कोर्स है किस लिए, इसीलिए तो है। हम हर चीज को करेंगे, इसके जितने भी एस्पेक्ट होंगे सारे एस्पेक्ट करने पड़ेंगे ना। ये पूरा इसलिए, ये पूरी की पूरी इसलिए सिर्फ फलित के लिए यही चीज नहीं है, इसका आगे हमने और भी करना है, और कई प्रकार से होगा। फलित के लिए कई कैलकुलेशन होंगी अभी, और हर कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा जो है फल आएगा। तो हमने त्रिकोण शोधन में पहला कर लिया है, अब दूसरे त्रिकोण का हम करते हैं। तो दूसरे त्रिकोण में कौन सा आएगा, दूसरा, पांचवा, दो, नहीं छठा, 2 6 9 10, 2 6 10 आएगा, ठीक है ना। तो दूसरा कौन सा वृष राशि है इसमें, छठी कौन सी है, कन्याई राशि है, और यहाँ पे मकर राशि है। तो इन राशियों का हम देखेंगे। तो सूर्य के अष्टक वर्ग की बात करें हम, 2 में 1 नंबर है, 6 में 5 है, 10 में 8 है। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 1 नंबर। तो 1 नंबर को माइनस कर देंगे सब में से, तो ये कितना आया, 0 4 7, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे, वृष राशि में कितना, 0, कन्या में 4, और मकर में 7, ठीक है। अगला आ जाओ, तीसरा त्रिकोण, ये हो गया हमारा 3 7 11, 3 नंबर मिथुन, और ये हो गया हमारा तुला और कुंभ। मिथुन में कितने हैं इसमें, 3, तुला में 3, और कुंभ में 4। तो इसमें क्या है हमारा, सबसे छोटा कौन है, 3 नंबर। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ 1, तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अगला त्रिकोण हो गया, चौथा त्रिकोण, ये हो गया हमारा 4 8 12, ये हो गया हमारा कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। ये राशियों के आधार पर अगर हम देखें तो वृश्चिक, ये मीन। अब यहाँ पे कर्क राशि में कितने अंक हैं, 4 5 अंक। अब वृश्चिक में 3 और मीन में 4। सबसे छोटा कौन, 3, 1 0 2, ठीक है ना। तो सबसे पहले कर्क राशि में 2 0 1। तो सूर्य का हमारा त्रिकोण शोधन क्या हो गया, सूर्य का भिन्नाष्टक ये रहा, इसी का बराबर त्रिकोण शोधन में लिख देते हैं। साथ में लिख देता शून्य। और वैसे अगर हम 4 त्रिकोण के हिसाब से देखें तो हमारे 4 जीरो, कम से कम 4 जीरो आएंगे, और उससे ज्यादा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2 जगह 3 3 पॉइंट है, एक जगह 4 है, तो मिनिमम वाले में 2 अगर आ गए तो ये इसमें आ गया। अगर तीनों में 3 ही 3 होता तो ये सारे के सारे जीरो हो जाते। तो यहां तक इसके अंदर पहले ही रूल में सारे आ गए, पहले ही रूल में सारे अगर हो जाते तो नहीं लगेगा। ये रूल चारों इसलिए है कि मैक्सिमम किसी भी तरह की कंडीशन होती है उसके लिए हमने नियम बना दिया। तो इसमें पहली कंडीशन में ही सारे के सारे आ गए। नहीं, 2 जीरो है वो अगले वाले के हिसाब से अप्लाई होगा, इस वाले के हिसाब से नहीं होगा, इस वाले के हिसाब से यही रहेगा, ठीक है ना।
शनि। हाँ हाँ। हम्म। अगले का अगला नियम करेंगे, अभी अगले का मैं छोड़ो, इसका बताओ, इसमें नहीं समझ में आया तो। ये क्लियर है ना? तो जो चीज भविष्य की है, दीवार के पीछे क्या है, उसके लिए क्या प्रश्न करना। नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी क्या, बताओ। बिल्कुल। हाँ? तो कंट्राडिक्शन का इसमें स्पष्ट है। ये हम भिन्नाष्टक की बात कर रहे हैं। भिन्नाष्टक में यहाँ पे किसी में जीरो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? आप जितने भी आपने भिन्नाष्टक बनाए हैं, क्योंकि बना के आपने, मैंने जब कल कहा था कि सारे के सारे एक पेज पे बना के देख लेना, किसी ने लिखे नहीं होंगे। सूर्य से लेके, जो ये रामराज जी की पत्री में सूर्य से लेके शनि तक के भिन्नाष्टक सबने एक तरफ नहीं लिखे होंगे। वो आपके मोबाइल में ही होगा, जो हमने अभी जो मेहनत करी थी। तो आप देखते उस उनके जो अभी हमने बताया ना, उसके अंदर उनका मंगल के अंदर जीरो है ना? तो मंगल में एक राशि में जीरो है। अगर किसी एक में शून्य होगा तो उसके हिसाब से हम करेंगे। ठीक है? जी जी। अगर किसी में दो नियम, इसके अंदर जो राशियों को हमने वो तीन बैच बनाए हैं, अगर दो में जीरो आ गया तो तीसरे को भी जीरो कर देंगे। ठीक है? अब इसके अंदर एक हम और बनाते हैं, जो हमारे शास्त्री जी हैं, शास्त्री जी की पत्री का हम एक अष्टक वर्ग ले लेते हैं। शनि का अष्टक वर्ग। शास्त्री जी के में शनि का अष्टक वर्ग में 4 3 5 4, 4 1 1, 2 4 4 5 2। ठीक है? ये शास्त्री जी की पत्रिका है। अब इसके अंदर हम शास्त्री जी, ठीक है ना, यहाँ शास्त्री जी का लिख दिया है। तो पहला त्रिकोण, फर्स्ट त्रिकोण, तो पहला त्रिकोण कौन सा है? 1 5 9। ठीक है ना? तो एक में कितना, 4 नंबर। 5 में कितना, 4 नंबर। 9 में कितना, 4 नंबर। इसके अंदर हमारा रूल नंबर चल रहा है, यदि तीनों राशियों के भावों की संख्या बराबर हो तो सभी को शून्य कर देंगे। तो ये यहाँ पे शनि का त्रिकोण शोधन, ये हमारे शास्त्री जी की पत्रिका है। ठीक है? तो ये जो है पहला त्रिकोण हमारा जीरो हो गया तीनों में। ठीक। दूसरा त्रिकोण आ गया हमारा 2 6 10। तो 2 6 10 में, दो में कितना, 3, 6 में 1 और 10 में 4। तो इसमें सबसे छोटी राशि कौन सी है? 1। तो यहाँ पे 2 0 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3। ठीक है? थर्ड त्रिकोण 3 7 11। तो 3 में हमारा क्या है, 5। 7 में 1, 11 में 5,
अब यहाँ पे सबसे छोटी 1, 4, 0, 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4, यहाँ 0, यहाँ पे 4। अब इसमें आ जाएगा फोर्थ त्रिकोण, 4, 8, 12। 4 में कितना, 4, 8 में 2 और 12 में 2। तो यहाँ पे माइनस क्या होगा, 2। तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ 0 आया। तो यहाँ पे 4 में 2, 8 में 0, 12 में 0। तो ये शास्त्री का त्रिकोण शोधन हो गया, ठीक है। तो ये वाला त्रिकोण शोधन हो गया हमारा रामराज जी का। और ये वाला हो गया हमारा शास्त्री जी का। ठीक है, तो एक एक त्रिकोण शोधन मैंने कर दिया है। अब आपके पास पूरे के पूरे 5 दिन है। इन 5 दिनों में आप शास्त्री जी का और रामराज जी का दोनों का त्रिकोण शोधन पूरा का पूरा करके शुक्रवार को मेरे पास भेज देना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि शुक्रवार को आप मुझे सारा का सारा त्रिकोण शोधन आप भेजो, ठीक है। कोशिश करना भेजने की। हाँ, होमवर्क में मैंने बताया कि ये जो रामराज जी की पत्री है, उस पत्री का मैंने आपको सारे के सारे भिन्नाष्टक बना के दे दी है ना, यहाँ पे सिखाए। शास्त्री जी का भिन्नाष्टक मैंने नहीं बताया, सिर्फ शनि का यहाँ पे लिखा है। तो शास्त्री जी की जन्म पत्री आपके सामने है, इसका भिन्नाष्टक रूल के हिसाब से आप बनाओगे। उसके बाद त्रिकोण शोधन के ये नियम हमने दे रखे हैं। इन नियम के आधार पे हमने 2 करके दिखा दिए, एक शास्त्री जी का शनि का और एक सूर्य भिन्नाष्टक रामराज जी का। तो ये रामराज जी का शास्त्री जी का नियम के आधार पे त्रिकोण शोधन अगले 5 दिन में आप करोगे। आधा आधा घंटा भी आप अगर लगाते हो तो ये पांचों के पांचों आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है